शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठल शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 26 दिसंबर 2023 दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कई बिल्कुल नए सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में करने वाले उपाय की जानकारी दी है और इसके साथ ही गुरुजी ने रोचक उपाय और पत्र पढ़े हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 26 दिसंबर श्री हरि विठल पंढरपुर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इन्हीं कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा प्रारंभ होते ही गुरुजी ने कहा, पंढरपुर वालों को बहुत गर्व होता होगा कि उनकी सीधी पहचान हरि विठल से है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमने एक पत्र पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मैंने एक पंडित जी को पत्रिका दिखाई तो उन्होंने मुझे बताया तेरा शनि भी खराब है, राहु भी खराब है, तो मैं क्या करूं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। मैं पत्रिका नहीं देखता और ना ही मुझे कोई ज्योतिषी आती है, ना मैं आपको बता सकता हूँ कि राहु तेज है या शनि तेज है या मंगल तेज है। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब राहु का शीश कटा था तो भोलेनाथ के पास आकर बैठ गया था कि मुझे शरण में ले लो, तो भोलेनाथ ने राहु को शरण में ले लिया था। उसके बाद केतु आया, सूर्य नारायण भगवान आए, चंद्रदेव को काया रोग होने पर शरण में ले लिया, बृहस्पति के पुत्र और बृहस्पति को शरण में लिया, शनि के पांव टूटने में शनि को शरण में लिया। तो एक शिव में चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, बृहस्पति भी है और शनि भी है, सब है। तो अगर आप 1 लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ा देते हो, 1 लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, तो आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, अकेला ही वो सब साथ लेगा। अब तुम कहो मैं शनि के लिए कौन सी पूजन करूं, मंगल के लिए कौन सी पूजन करूं, राहु के लिए कौन सी पूजन करूं, तो ये आपकी बुद्धि और विवेक का फल है। आप तो केवल 1 लोटा जल महादेव को अर्पित करें, भगवान शंकर की भक्ति कीजिए। जब हम 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारी राशि में जितने ग्रह विपरीत दिशा में चल रहे होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, वो 1 लोटा जल सभी ग्रहों को शांत कर देता है और ग्रहों को हमारे अनुकूल कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। संसार में रहने वाले सभी इंसानों का सुख भी अलग अलग है और दुख भी अलग अलग है। जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो उसमें सबसे ज़रूरी है आपके हाथों की उंगली और आँखों की रेटिना, क्योंकि ये सभी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके नाम और सरनेम भी एक जैसे हो सकते हैं। उसी तरह आपके दुख अलग हैं, कष्ट अलग हैं। तो ऐसे में हम कौन कौन से उपाय करते रहेंगे, क्योंकि घर के अलग अलग सदस्यों को भी अलग अलग समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो सभी समस्या को दूर करने के लिए एक बात सबको पता होनी चाहिए, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। 1 लोटा जल नित्य शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गौरी शंकर जी पत्र लेकर आए। कोरोना काल में नौकरी चली गई थी, खाने पीने में भी परेशानी आने लगी थी। फिर टीवी में शिव महाप्राण कथा सुनना शुरू किया और एक फ़ोन ही आया, इंटरव्यू आया और मेरा उसमें चयन हो गया। मेरी बेटी भी नीट की एग्ज़ाम दे रही थी पर चयन नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे कहा अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, पूरी पढ़ाई करो और एग्ज़ाम देने से पहले एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर चले जाओ। शिवलिंग पर चिपकाते हुए चली गई और पहली लिस्ट में मेरी बेटी का नाम नहीं आया। बेटी ने लगातार जल चढ़ाना शुरू किया, दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया। बेटी ने विश्वास नहीं छोड़ा और तीसरी लिस्ट में बेटी का नाम आ गया। उसकी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रंजना राजेश जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पर अपने शरीर की समस्या के कारण डिप्रेशन में चला गया था। हमने आसपास के सभी डॉक्टर को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। मेरी बहन मेरे घर आई तो मैंने उसे समस्या बताई तो उसने मुझे शिव महाप्राण कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल बताया। मैं उस दिन से रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और कथा सुनना शुरू किया और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवा कर वो जल शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू किया। थोड़ा सा प्राप्त करके बेटे को देना शुरू किया। में चाचा जी की भी तबीयत खराब हो गई, उन्हें भी रुद्राक्ष वाला जल देना शुरू किया और उनकी तबीयत ठीक हो गई
और मेरे बेटे की समस्या दूर हो गई। डिप्रेशन से बाहर आकर वह यूपीएससी की तैयारी में लग गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महाप्राण कथा में डूबने वाला तर जाता है, दोनों में यही अंतर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जो प्रेम से बनाया जाए उसे भोजन में आनंद है, सुख है, और जो क्रोध से बनाया जाए उस भोजन में न आनंद होगा और न रुचि होगी। उसी तरह पशुपतिनाथ व्रत करने वाले भी 2 प्रकार से व्रत करते हैं, एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए, एक भगवान से कुछ मांगने के लिए कि अगर मैं व्रत करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रूपाली जी पत्र लेकर आई। गुरुजी ने कहा, हमने पहले कभी ये लाइन नहीं कही, ना ही ये गुनगुनाई, पर आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी दुनिया ऐसी सरकार कहाँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। 25 वर्ष से रजोधर्म की समस्या थी, बहुत दर्द होता था, सहन नहीं होता था, इतना दर्द होता था। मेरे पति ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके 2 गठान बताई, जिसमें 4.8 सेंटीमीटर की एक गठान और दूसरी गठान 4.1 सेंटीमीटर की थी। हम जांच कराकर घर आ गए और मेरी ननद ने शिव महाप्राण के बारे में बताया और कथा सुनना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, गुरुजी के बताए अनुसार प्रयोग किए, और जब ऑपरेशन की डेट आई उससे पहले एक कथा हो रही थी और हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबाजी की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से ऑपरेशन ना हो ऐसी कामना की। इसके बाद सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा बहुत इन्फेक्शन है, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। हमने कहा गांठ बढ़ ना जाए, आप ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर ने कहा अभी नहीं हो सकता, कुछ दिन आप और रुक जाइए। इसके बाद हम रुद्राक्ष का जल का आचमन करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास गए, फिर से जांच के लिए गए तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई लोगों के हृदय में एक भ्रम होता है कि रुद्राक्ष की माला पहने तो तुलसी की माला पहने या ना पहने। मतलब यदि आपने पहले से रुद्राक्ष धारण किया है, इसके बाद आप तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं। तो गुरुजी ने कहा है कि जैसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी भी वो एक दवाई नहीं लिखता, एक दवाई के सपोर्ट के लिए दूसरी दवाई लिखता है। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है, मतलब दोनों चीज़ आपके गले में है, तो दुनिया के साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं हो सकते, ये निश्चितता है। कोई भी पुराण या कहीं भी यह नहीं लिखा है कि तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए या रुद्राक्ष के साथ तुलसी की माला नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया है। गुरुजी ने कहा हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी को धारण करते हैं। तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी भी खंडित नहीं होता, क्योंकि वो आपके द्वारा नाम जाप करते करते इतना सिद्ध हो जाता है कि उसे खंडित नहीं कहा जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 5 बार काशी 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 कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महाप्राण की कथा कहती है एक बार मुख से हर विठ्ठल कह देने से दुनिया से तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाहित है और विठ्ठल शिव में समाहित है। हरिहर विठ्ठला। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक बेलपत्र और एक रुद्राक्ष अगर आपको कहीं पड़ा हुआ भी मिल रहा है तो भले ही वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो, उसे उठाकर आप विसर्जन में रख दो। अगर अपने पास रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। एक बेलपत्र को लांघने से कितना बड़ा दोष लगता है ये हमने आपको पहले भी कथा में बता चुके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। संगीता अशोक कोहली जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी, वो इंटरव्यू दे देकर थक गया। मैंने उससे कहा पूरी मेहनत करो, फल बाबा के हाथ में छोड़ दो। मैंने शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। मैं और मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन किया और छत्रपति संभाजी नगर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से कामना की कि बाबा ने सुन ली और मेरे बेटे की आर्मी में नौकरी लग गई है। अभी जबलपुर में ट्रेनिंग चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। भोजन भंडारे में आपको हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितना आप पा सको। एक अन्न का दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मंदिर में जाकर कभी भी आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आप 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो पर कोई पूजन कर रहा है तो आप ये ना सोचें कितनी देर से बैठी है, इसके पिताजी का मंदिर है क्या, आपको जल भी नहीं चढ़ाने दे रही तो इसके लोटे में ही जल डालकर आ जाना, तुम ही चढ़ा दो, 1 से भले 2।
बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अगर आप जीवन समर्पण का भाव रखेंगे तो हमेशा सफलता उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने अपने जीवन में कई कथाएं करी, उसमें से एक सबसे भारी कथा थी अमरावती की कथा, क्योंकि हमारे सीहोर कुबरेश्वर धाम एक पत्र भेज दिया गया था, तुम जो अमरावती में कथा करने वाले हो उस कथा को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुमको इतना बदनाम कर देंगे कि तुम दूसरी बार अमरावती नहीं आ पाओगे। गुरुजी ने कहा, हमने ये बात किसी को नहीं कही, हमने सीहोर समिति को कह दिया, हम तो माता अम्बा के अम्बेश्वर महादेव के भरोसे होकर कथा करेंगे, वही संभालेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी, गुरुजी के साथ पता नहीं क्या क्या घटता है, पर वो बताते नहीं हैं। ऐसे पत्र आने पर भी गुरुजी ने कथा की, उसका मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और आपको कैसा अनुभव हुआ ये जानकारी सुनकर अपनी राय कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। किसी में खोट देखो ना किसी में बुराई देखो तो उसके कान में कहो, गांव में मत कहो। गांव में कहने से उसकी इज्जत जा सकती है और कान में कहोगे तो वो अपनी बुराई समझकर उसमें सुधार ला सकता है, सुधर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। वैशाली ज्ञानदेव जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ। बेटे ने भगवान का भरोसा करना छोड़ दिया, पर मैंने कहा भरोसा मत छोड़, सीहोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने कहा एक बार और विश्वास कर, जल चढ़ा और इस बार जरूर नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटा अच्छे अंकों से इस वर्ष पास हुआ है और MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। आपको लगे आपका बेटा, बहू या बेटी कोई नौकरी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने को कहो। पर अगर घर का कोई एक सदस्य भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर देता है और 5 बेलपत्र अर्पित करके कामना कर लेता है कि मेरे घर में इस सदस्य की नौकरी लग जाए, तो इसका फल मिलता ज़रूर है। अब ये विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी या मासिक शिवरात्रि या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। ये गुरुजी का बताया आज का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, आपको इस उपाय को किस तरीके से करना है। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन जाएं या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन जाइए या मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुहारी करना है। वहाँ पे जो सूखे पत्ते पड़े हों या कुछ भी पड़ा हो वहाँ पे आपको अपने हाथों से सफाई कर देना है और इसके बाद वहीं की मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर थोड़ा सा ऊंचा उठा लीजिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और इसके बाद 5 बेलपत्र अपने हाथ में लीजिए। 5 बेलपत्र आप कोई सी भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है वो कहीं से खंडित ना हो, पूर्ण हो। 5 बेलपत्र लेकर आपको अपनी कामना करते हुए या परिवार के सदस्य जिसकी भी आप एग्ज़ाम में सफलता चाहते हैं वो कामना करते हुए वो 5 बेलपत्र आपको उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कामना करने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग का आपको एक कलश जल से विसर्जन ज़रूर करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस आपको ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है ये कथा तो 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद 2024 की गुरुजी की पहली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी भटिंडा पंजाब में रहने वाली है। पंढरपुर में हो रही श्री हरि विठल शिव महाप्राण कथा जो कि आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी थी, इसे हमने छोटे रूप में संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक लगी होगी। साथ ही आज की कथा से संबंधित या आज की कथा में जो गुरुजी ने उपाय बताया है उससे संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।